Good morning, dear students. How are you? I hope you all are good and fine at your places. I am Hemlata Vasist, your geography teacher. So today we start our chapter Life on the Earth of book फर्स्ट. इससे पहले बेटा हमने क्लाइमेट, सॉइल्स, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ जो चैप्टर है ये कम्प्लीटली रीड कर चुके हैं. आज हम करते हैं चैप्टर लाइफ ऑन द अर्थ. So in this chapter we study about the how the animals and human beings live on the earth, food chains, structure and function of ecosystem, flow of energy, food webs, types of biomes, many things. So start करते हैं हम with the first topic, biosphere. बायोस्फीयर क्या होता है बेटा? बायोस्फीयर दैट मीन्स कि ऑल द थ्री स्फीयर्स, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर, जहाँ पर ये तीनों स्फीयर्स मीट करती हैं, इट इज़ कॉल्ड द बायोस्फीयर. और ओनली ऑन द बायोस्फीयर इज़ अ स्फीयर वेयर लाइफ एग्जिस्ट, जहाँ पर जीवन पाया जाता है. जैवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जहाँ पर जीवन पाया जाता है और ये जीवीय अंग कहलाता है. इसका सेकंड अगर हम नेम कहें जैवमंडल बायोस्फीयर को, इसको हम जीवीय अंग भी कहते हैं. ये पृथ्वी के 3 अजैव परिमंडलों, अजैव दैट मीन्स कि वहाँ पर कोई भी जीवन नहीं होता, अबायोटिक होते हैं. लिथोस्फेयर जिसको स्थलमंडल कहते हैं, एटमॉस्फेयर जिसे वायुमंडल कहा जाता है एंड हाइड्रोस्फेयर जिसे जलमंडल कहते हैं, के मिलन स्थल पर होता है. जहाँ पर ये तीनों ही स्फीयर्स मिलते हैं वहाँ पर बायोस्फीयर पाया जाता है. अगर हम सेकंड वर्ड्स में कहें तो अर्थ के 3 अजैव परिमंडलों के बीच होने वाली क्रिया प्रतिक्रिया का परिणाम है. जैवमंडल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पृथ्वी पर निवास करने वाला समस्त जीवन, जिसमें जितने भी जीवित जीव है, ह्यूमन्स, एनिमल्स, बर्ड्स, नेचुरल वेजिटेशन, ये सभी इसी स्फीयर में लाई करते हैं. अर्थ पर जीवन स्थलमंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल सहित हर स्थान पर पाया जाता है. जैवमंडल के घटक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. क्यों? क्योंकि ये पर्यावरण के अन्य घटकों लाइक स्थल, जल, वायु, इन सभी का इनमें एक इंट्रैक्शन रहता है, आदान प्रदान करते हैं. आदान प्रदान जीवों के जीवित रहने, बढ़ने तथा विकसित होने के लिए आवश्यक है. एक जैसे कि हम जो शाकाहारी जीव होते हैं वो पेड़ पौधों को खाते हैं. पेड़ पौधे अपना खाना जो है प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस होती है, फोटोसाइंसिस की प्रोसेस के दौरान बनाते हैं. तो इस तरीके से ये आदान प्रदान करते रहते हैं. अब सेकंड आता है इसमें पारिस्थितिकी. सेकंड टॉपिक इज ऑन दिस चैप्टर इकोलॉजी. इकोलॉजी बेटा एक स्टडी है या फिर मैं ये कहूँ कि एक साइंस है जिसमें हम जो एनिमल्स हैं और उनका जो इन्वायरमेंट है उसमें वो कैसे रहते हैं, कैसे वो एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, कैसे वो पर्यावरण का यूज़ करते हैं, उस पर्यावरण में खुद को कैसे बनाए रखते हैं, इन सब की जो में स्टडी की जाती है उसी साइंस को कहा जाता है इकोलॉजी. अब इकोलॉजी जो ये वर्ड है ये 2 अलग अलग वर्ड्स यानी कि ग्रीक जो लैंग्वेज है, ग्रीक लैंग्वेज के आइकोस और लॉजी से मिलके बना है. जिसका मतलब आइकोस का जो मतलब होता है वो क्या होता है, कोई होम, ठीक है, या फिर हाउस. और लॉजी का अर्थ होता है स्टडी यानी कि अध्ययन करना, तो एक घर के रूप में अध्ययन करना. पारिस्थिति का अगर हम वर्डिंग लैंग्वेज में हम इसको देखें तो क्या हो जाएगा कि अर्थ पर जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, उन सभी की एक हाउस के रूप में स्टडी करना. ठीक है, पृथ्वी का, ठीक है, पृथ्वी की इन सभी जितने भी बायोटिक है उनकी एक घर के रूप में स्टडी करना ही क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है. अब देख लेते हैं हम हमारी बुक लैंग्वेज में. जैवमंडल में रहने वाले सभी वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत के जीव एक दूसरे को प्रभावित करने के साथ साथ अपने भौतिक पर्यावरण से भी प्रभावित होते हैं. पर्यावरण तथा जीवों के बीच पारस्परिक क्रियाओं के अध्ययन को ही पारिस्थितिकी कहते हैं. ठीक है, किसको कहा जाता है पारिस्थितिकी या फिर इकोलॉजी? जो इन्वायरमेंट है और वहाँ के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे क्रिया अनुक्रिया करते हैं, उनकी स्टडी करना ही इकोलॉजी कहलाता है. अब देखो यहाँ हम देख सकते हैं, मीनिंग मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि कैसे वर्ड्स लिया गया है, क्या क्या इनका मीनिंग होता है. सेकंड है इसमें से मेन अगर हम देखें तो इकोलॉजी जो वर्ड है उसका यूज़ सबसे पहले किया किसने था? इकोलॉजी वर्ड का यूज़ सबसे पहले जर्मनी के प्राणी शास्त्री अर्नस्ट हैकल ने किया था. इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स, 1869 में किया गया था ये वर्ड का यूज़. ठीक है, और इन प्रेजेंट
जो इकोलॉजी है उसको जीवधारी यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके एक दूसरे के इंटरेक्शन और उनका साथ के साथ जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उनके साथ जो इंटरेक्शन है उसी की साइंस को कहा जाता है इकोलॉजी। क्लियर। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज इकोलॉजिकल सिस्टम, पारितंत्र। ये जो हम स्टडी कर रहे थे वहाँ पर एक सिस्टम होता है बेटा, जहाँ ये जीव पर्यावरण के साथ एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं, वो कहलाता है पारिस्थितिक तंत्र। किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समूह के जीवधारियों का भूमि, जल तथा वायु जितने भी एबायोटिक एलिमेंट्स हैं के बीच एक रिलेशन होता है, जिसमें जो एनर्जी है उसका फ्लो होता रहता है, न्यूट्रिशन की एक लाइन बन जाती है, ठीक है, एक रेंज बन जाती है, उसी को कहा जाता है इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं हम इसको। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट होता है जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है और जो फिजिकल या फिर जो केमिकल जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का एक मिला जुला जो रूप होता है उसी को कहते हैं हैबिटेट। अब पारिस्थितिक अनुकूलन, इकोलॉजिकल अडेप्टेशन। क्या होता है इकोलॉजिकल अडेप्टेशन? अब ऐसा तो है नहीं कि सभी जगह पर एक जैसा इकोलॉजिकल सिस्टम होगा, कहीं का इन्वायरमेंट अलग है, वहाँ के रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स अलग होते हैं बेटा, उनका एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन अलग होता है, इन्वायरमेंट के साथ वो अलग से मिलके रहते हैं। तो ये जहाँ अलग अलग रहकर भी उनमें एक सीरीज़ में पर्यावरण के साथ वो इंटरेक्ट होते रहते हैं, इसी को कहा जाता है इकोलॉजिकल अडेप्टेशन। अब है इकोसिस्टम के टाइप्स। अलग अलग टाइप्स का होता है इकोसिस्टम, जैसे कि टेरेस्ट्रियल होगा, एक्वेटिक हो गया, एक्वेटिक में फ्रेश हो गया, और सैलाइन वाटर इकोसिस्टम हो गया। सो मेनली ये 2 टाइप का होता है। फर्स्ट इज स्थलीय, जिसको हम टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, पारितंत्र, एंड सेकेंड इज एक्वेटिक इकोसिस्टम। जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है बेटा, उनको अलग अलग बायोम्स में डिवाइड किया गया है। बायोम क्या होता है? बायोम को क्लियर कर लेते हैं यहाँ पर हम। ये एक ग्रुप्स होता है एनिमल्स का, या फिर मैं ये कहूँ कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का और प्लांट्स का, जो एक बड़े काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा जो जोग्राफिकल एरिया होता है वहाँ पर पाया जाता है। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पर थोड़ा सा एरिया में अलग से प्रकार का इन्वायरमेंट है, यहाँ की जो भूमि है वो थोड़ी सी ऊंची है या फिर नीची है, ऐसा नहीं होता है। काफ़ी बड़ा एरिया होता है जहाँ पर जो नेचुरल इन्वायरमेंट है और वहाँ के रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका एक ग्रुप मिलता है। अगर हम दूसरी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो पृथ्वी पर दूसरे अपने पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र बायोम कहलाते हैं। ठीक है, सिंपल सी अगर हम इसकी डेफिनेशन को क्लियर करना चाहें तो हमें पता चलता है कि जितने भी प्लांट्स हैं और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो एक प्रमुख एक स्पेशल जो इकोसिस्टम होता है, इसी को क्या कहा जाता है? बायोम कहा जाता है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। आगे करते हैं हम इस चैप्टर को। अब देखो, पारितंत्र की कार्य प्रणाली एवं संरचना, ये समझेंगे कि कैसे जो इकोसिस्टम है वो वर्क करता है, वो कैसे मिलके बना है। ठीक है, उसके फंक्शंस को देखेंगे और उसके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। सो आई होप आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। ये टॉपिक हम कल करते हैं, ठीक है। But now you read this topic. After that I clear you. Bye student. Take care. Stay home. Be safe.